Password, password, password. Password is everywhere, from your bank account to your social media. It makes us think about how password works. Is a password really secure? Especially if you are a person like me who is an engineer, pure tech guy, and a white hat hacker. So in today's video, we are going to dive deep into password and their security, which I learned in the last 2 years about passwords and password hacking. Hey friends, welcome back to our series Inside the Mind of a Hacker, जिसमें मैं बात करता हूँ अपनी हैकिंग की एक्सपीरियंस के बारे में, जो पिछले मैं 2 सालों में सीखा हूँ, और जितने भी मैंने हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखी उनके बारे में एक हिस्टोरिकल फॉर्म में और एक बहुत अच्छे फॉर्म में, जो कि उन लोगों की भी मदद करती है जो टेक में है, एथिकल हैकिंग फील्ड में है, या फिर नॉर्मल एक पर्सन है जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में जोर ज़्यादा अवेयर होना चाहता है। आज का वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम पहले बात कर रहे होंगे हिस्ट्री क्या आखिर पासवर्ड्स की, कहां से आए पासवर्ड नाम आया ही क्यों, पासवर्ड को क्यों यूज करने लगे थे लोग। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में कि आखिर प्रेजेंट में पासवर्ड्स कैसे काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी लेवल क्या है, पहले सिक्योरिटी लेवल क्या था उसका कंपेयर करेंगे, और फाइनली हम बात करेंगे कि आखिर द कूल वर्ड हैकिंग, आखिर पासवर्ड्स हैक कैसे होते हैं उनके बारे में भी। देखिए, पासवर्ड्स का तो पता नहीं, लेकिन आप यूट्यूब की एल्गोरिथम हैक कर सकते हैं। कैसे बताऊं? सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और लाइक बटन को क्लिक करके। जस्ट किडिंग, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। लेट्स गेट इनटू इट। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि पासवर्ड अभी कुछ टाइम पहले ही आए हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ये हजारों सालों से चले आ रहे हैं। पासवर्ड का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। प्राचीन काल में पासवर्ड्स यूज होते थे उनके आइडेंटिटी को फाइंड करने के लिए कि हाँ, यही वो इंसान है, या फिर यही वो गुप्तचर है जिसको किसी दूसरे राजा ने भेजा है, यही वो आदमी है जो संदेश लेके आने वाला था। क्योंकि उस टाइम पे किसी पे भी बिलीव करना इतना आसान नहीं था, कोई भी दूसरा रूप बना के आ जाता था। तो उस टाइम पे यही पासवर्ड्स बहुत ज़्यादा काम आते थे कि किसी एक राजा ने गुप्तचर को कह दिया कि राजा को ये जाके कहना कि चिड़िया उड़ गई है, तभी वो समझेगा कि हाँ, ये मेरे द्वारा भेजा गया है। अगर कोई दूसरा गुप्तचर आएगा और बताता है कि मैं उस राजा से आया हूँ, और वो ये नहीं बोलता है कि चिड़िया उड़ गई है, तो राजा को समझ में आ जाता था कि हाँ, ये वो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इसको पासवर्ड पता नहीं है। तो धीरे धीरे टाइम बढ़ा और मध्यकालीन युग आया, जिसमें पासवर्ड्स का यूज जो किले होते थे उनके दरवाजों को सिक्योर करने के लिए किया जाता था। वहाँ स्पेशल कीज होती थी जिनको किसी को पता रहता था, जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोग होते थे, उन्हीं को पता रहता था कि आखिर कैसे ये दरवाज़ा खुलेगा, कौन सी की लगानी पड़ेगी, कौन सी की को कहाँ लगाना है, या कौन से नंबर लगाने, या फिर इसको कितना राउंड करना है। कभी कभार आपने ट्रेडिशनल तिजोरियाँ देखी होगी जो ऐसे ऐसे करके खुलती है, तो वो ऐसे लॉक्स का इस्तेमाल करते थे मध्यकालीन में, जब ऐसे बहुत ट्रस्टवर्दी लोगों को ही पता रहता था, जिनको किले में बार बार जाना पड़ता था। राजा हो गया या फिर उसके ट्रस्टवर्दी मंत्री हो गए। धीरे धीरे टाइम बढ़ता है और 1916 में कंप्यूटर में पासवर्ड्स को पहले बार इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहला पासवर्ड 1961 में एक MIT में लगाया जाता है कंप्यूटर में। फिर 1970 और 1918 में जैसे जैसे कंप्यूटर बूम करता गया, तो पासवर्ड बहुत कॉमन चीज़ होने लगे कंप्यूटर्स में। हर एक कंप्यूटर में पासवर्ड्स होते रहते, लेकिन उस टाइम पे पासवर्ड की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा वीक थी, जो कि आज हम बिल्कुल भी इमेजिन भी नहीं कर सकते। उस टाइम की इतनी वीक सिक्योरिटी थी पासवर्ड्स की। उस टाइम पे रिकमेंड किया जाता था कि आप पासवर्ड लिख के रखें, जो कि चोरी भी हो जाते थे, कोई उठा के ले जाता था, या फिर आपके घर वाले कबर्ड से निकाल के फुल। और सोचिए अगर आज ऐसा हो, तो आपके इंस्टाग्राम पे जो आपने कांड कर रखे हैं, या फिर आपके सारे पासवर्ड कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन होपफुली आज ऐसा नहीं है। सो उस टाइम पे ऐसा होता था। नाउ सेकंड पार्ट आता है हमारी स्टोरी का, जहाँ पे हम बात करते हैं प्रेजेंट वर्क में। अब 1990 में और 2000 के आसपास की बात है, जब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, नेट बैंकिंग आ चुकी है, सोशल मीडिया आ चुका है, ईमेल आ चुका है, इन सब के बारे में। तो इन सबको सिक्योर करने के लिए पासवर्ड यूज किए जाने लगे। तो इस टाइम पे साइबर अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से अब पासवर्ड की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना जरूरी था, क्योंकि ये बैंक जैसी और ईमेल जैसी इंपॉर्टेंट जगहों पर यूज़ होने लगा था। पहले यूज़ होता था बहुत बड़ी और अच्छी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए, लेकिन अब डेटा ही सब कुछ हो गया। तो डेटा को सिक्योर करने के लिए पासवर्ड्स को सिक्योर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहीं पे अब नया पासवर्ड इवॉल्व होते हैं, और पासवर्ड में बहुत सारे अलग अलग नए फीचर्स लाए जाते हैं, लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप जानते ही होंगे कि आपको 2 जगह वेरीफाई करना होता है, और बायोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब आपको फिंगरप्रिंट, आपके आई स्कैन्स के थ्रू कोई चीज़ ओपन होती है, जो कि अभी नए इवॉल्व हुए हैं, ताकि पासवर्ड्स को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर पाए और प्रेजेंट में पासवर्ड को बहुत अच्छा रख पाएँ। आज के ज़माने में पासवर्ड बहुत सारी जगहों पर सिक्योर करने के लिए यूज़ होता है,
कई बार पर्सनल सिक्योरिटी में भी। सो इस पासवर्ड को फॉर्म करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं अलग अलग, कि आखिर एक पासवर्ड को कितना अच्छा बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स है कि आपके पासवर्ड की लेंथ अच्छी होनी चाहिए, आपके पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होनी चाहिए, कौन कौन से नंबर, इंटीजर और सबका आप कॉम्प्लेक्स करके उसको यूज कर रहे हैं, लेंथ मतलब कितना बड़ा होना चाहिए। अब कंपनी ट्राई करती है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिकनेस हो उनके पासवर्ड्स में जब भी यूजर लॉगिन करें। पर्सनल डिटेल को अवॉइड किया जाता है, जहाँ पे पासवर्ड्स अच्छे सिक्योर पासवर्ड होते हैं उसमें पर्सनल डिटेल नहीं डाली जाती है, क्योंकि हैकर बहुत अच्छे से गेस कर लेता है पर्सनल डिटेल्स को। पासवर्ड्स मैनेजर यूज किए जाते हैं ताकि आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज नहीं रखने पड़े और उनको कहीं लिखना नहीं पड़े। पासवर्ड मैनेजर में इनक्रिप्ट होके जाते हैं पासवर्ड, अगर आपका सिस्टम हैक भी हो जाता है तो पासवर्ड्स उनको हैकर्स को नहीं मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ चुके हैं, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी आ चुकी है जो कि पासवर्ड को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाती है। कंपनीज भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डालती है ताकि वो अपने यूजर्स के पासवर्ड सिक्योर रखा है, इसके लिए वो बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, पासवर्ड को हैश करती है, सॉल्ट करती है, अलग अलग पासवर्ड्स को चेंज करने के लिए यूजर को रिकमेंड करती है, जब भी कोई चेंज होता है पासवर्ड तो उसको मेल करती है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अलाउ करती है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को अलाउ करती है, और कई बार तो पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन होता है जिसमें आपको पासवर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पे पासवर्ड हैकिंग को और पासवर्ड्स के हैक होने को अवॉइड करने के लिए बहुत सारी कंपनी बहुत सारी नई नई ट्रिक्स अपनाती है ताकि कंपनी पे ट्रस्ट बना रहे, प्लस यूजर का डाटा भी सिक्योर रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ हैकर्स हैक पासवर्ड्स। हाँ, अब आइए मजे की बात। देखिए, जितने पासवर्ड सिक्योर हुए हैं, जितनी कंपनीज पासवर्ड को सिक्योर करते हैं, उतनी ही हैकर्स स्मार्ट हुई है, मशीन्स स्मार्ट हुई है, नए नए टेक्निक्स फाइंड किए गए हैकर्स के द्वारा पासवर्ड्स को हैक करने के। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है जिसके थ्रू पासवर्ड्स हैक होते हैं, जिसमें से है ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, जिनके बारे में मैंने वीडियोस बना रखे हैं। आप जाके यहाँ पे उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मेरी एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैं पासवर्ड हैकिंग के बारे में बात कर चुका हूँ पहले, उनमें मैंने इन दोनों अटैक्स को बहुत अच्छे से समझा रखा है। टेक्निक लाइक फिशिंग, जिसमें आप एक फेक पेज बनाते हैं और फिर यूजर को दिखाते हैं कि ये पेज इंस्टाग्राम का या फिर फेसबुक का है, और वो वहाँ पे पासवर्ड डाल देता है, ये भी यूज़ होती है। हालांकि ये पूरा कोर हैकिंग नहीं है, फिर भी एक हैकिंग का बहुत अच्छा पार्ट है। या फिर पासवर्ड रीयूज, मान लीजिए आपने कहीं पे पासवर्ड यूज़ किए हैं, उस कंपनी का डेटा लीक हो गया और वही पासवर्ड आपने दूसरी जगह यूज़ किया है, तो हैकर उसको गेस कर पाता है। रेनबो टेबल अटैक, जो कि सॉल्टिंग और हैशिंग के इनकाउंटर में बनाया गया। तो ये बहुत सारे अटैक्स हैं जिनमें पासवर्ड हैकिंग काम करती है और पासवर्ड से हैक होते हैं। अब इन सबको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ता है। इन सब टॉपिक्स को मैंने अपने कोर्स में कवर किया है, जिसको उसका नाम है पासवर्ड हैकिंग, द अल्टीमेट गाइड फॉर हैकर्स एंड डेवलपर्स। और कोई भी इंसान जो पासवर्ड हैकिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने इस कोर्स को इंट्रोड्यूस किया और बताया है कि आप इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। देखिए, जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड बढ़ रहा है वैसे सिक्योरिटी बढ़ रही है, लेकिन सिक्योरिटी ब्रेक करने के भी टेक्निक्स बढ़ते जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो इवॉल्व होती जा रही है, और आप अगर हैकर बनना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसमें मैं बात करता हूँ कि 2023 में आप हैकर कैसे बन सकते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड।